है, लेकिन आप 10,000 रुपए कब तक देंगे? आप सम्मान का जीवन नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, उन महिलाओं को आप 10,000 दे रहे हो जिनके पति, परिवार के लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। देखिए, दुख की बात यह है कि बिहार, यूपी वो स्टेट है जहां के सबसे ज्यादा लोग बाहर जाते हैं, वो अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं। परिवार के साथ परिवार की तरह रहें, उसके लिए सरकार काम नहीं कर रही है। बस 10,000 रुपए देकर के वोट ले लिया, बाद में जैसे और स्टेटों में इन्होंने किया है कि नंबर्स कम कर देना है, बाद में नियम बना देंगे, रूल्स बना देंगे, बाद में। बिहार चुनाव की नतीजा जो है बेहद चौंकाने वाली थी, जिस नतीजों को लेकर जो है विपक्ष पार्टी इस पर लगातार सवाल खड़े कर रहे, और चुनाव आयोग को विपक्ष पार्टी हमेशा से कहते हैं जो किस तरह से वो सत्ता पक्ष पार्टी की साथ देते है, वोट चोरी करते हैं, वो मिला हुआ है सत्ता पक्ष पार्टी से निष्पक्ष होकर। जहां पर चुनाव आयोग को चुनाव करवाना चाहिए तो वो ऐसा नहीं करते। ये तमाम सारी आरोप भी लगाते और देश भर की जनता के सामने विपक्ष पार्टी की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सबूत भी दे दिए जो वोट किस तरह से चोरी होते। एक ही शख्स बार बार वोट डालते, 10 बार, 8 बार, 22 बार, 20 बार, इस तरह की जो है वोटिंग करते। एक ही शख्स एक ही नाम पर कई सारी ऐसी धांधली जो है निकाल कर सामने आई है, और ऐसी में बिहार चुनाव के नतीजे को भी लेकर जो है अब बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे। चुनाव आयोग एक बार फिर से सवालों के कटघरे में खड़े हैं, लेकिन चुनाव आयोग पर इस तरह की सवाल खड़े होते तो चुनाव आयोग भी इन सवालों पर, इन आरोपों पर जो है कोई जवाब नहीं देते। ऐसे में विपक्ष पार्टी के तमाम सारे नेता अपने अपने तरीका से जो है चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे, जो हालांकि इतनी अंतर कैसे हो सकते बिहार चुनाव को लेकर। 200 सीट और 29 सीट में कितनी ज्यादा अंतर होते हैं। अगर विपक्ष और सत्ता पक्ष अगर चुनाव लड़ते तो दोनों पार्टी में कुछ वोटिंग, कुछ सीटों का अंतर रह जाते हारने और जीतने के, लेकिन इसमें जमीन आसमान का फर्क देखने को मिला। बिहार में इतना ज्यादा चौंकाने वाली रिजल्ट जो है सामने निकल कर आए, जिसके चलते विपक्ष इस पर सवाल खड़े करे रहे, लेकिन साथ ही साथ जनता पब्लिक भी इस पर कई सवाल खड़े कर रहे जो आखिरकार वोट किसी और पार्टी को दिए तो तमाम सारी वोट जो है बीजेपी के पास कैसे पहुंच गए, ये भी सवाल खड़े हो रहे। लेकिन ऐसे में अखिलेश यादव ने भी क्या बयान दिए, उन्होंने कहा है जो उत्तर प्रदेश में भी हमें 5 सीटों पर लाकर खड़े करे थे, वहीं पर हमने इतनी ज़्यादा मेहनत करी, मजबूती से चुनाव लड़ रहे, और हर बार हार का मतलब ये होते जो आपको नई सीख मिलते और सीखने को मिलते, और उससे जो है आप मजबूत हो सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है जो ये हार नहीं, बल्कि इस हार से हमें बहुत कुछ सीखने मिलेंगे। हार के साथ जो है एक बार हम फिर से मजबूती के साथ लड़ेंगे और नतीजे काफ़ी अच्छे भी आएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में उनके नतीजे काफ़ी देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की जो चुनाव थे उस पर क्या कुछ कहते हैं अखिलेश यादव, एक नज़र डालिए उनके बयानों पर। महाराष्ट्र में और किसी स्टेट में इसी तरह का काम होता है। आप कैसे रीड करते हैं सर, क्योंकि काफी सालों से आप पॉलिटिक्स को देखते जा रहे हैं, बीजेपी का इस बेहतरीन विन कहा जा रहा है उनकी तरफ से, इंडिया का बेहतरीन विन जेडीयू को, आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, इतना सीट जीते हैं, 202 डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये रिजल्ट कैसे, अगर 202 आ सकते हैं तो जिस स्टेट में ज्यादा सीटें हैं, तो अगर 70%, 80% सीटें कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी 90% लोगों के साथ काम करके, 90% लोगों के साथ काम करके मैं समझता हूं उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये बेंचमार्क है तो इस बेंचमार्क को तो क्रॉस करना ही करना है हमें। लेकिन हम लोगों ने हार से ही सीखा है, और हार से ही सीखने का मौका मिलता है। जब आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं तब आपको लगता है कि वो ऊंचाई पर कैसे पहुंचे हैं। हम हारे थे, मुझे याद है, हमें 5 सीट मिली थी, मैं सरकार नहीं बना पाया, और उसके बाद डबल इंजन, उन दोनों डबल इंजनों को हमने हराया, और ऐसी ऐसी सीटें वो हारे हैं अभी भी शायद वो कल्पना नहीं कर सकते। अभी बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं, लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। तो आपने सुना अखिलेश यादव ने भी इस बात को कहा है जो कहा जा रहा है, बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे जो बिहार की चुनाव जीतने की सिर्फ एक ही मकसद था, वो जिस तरह से महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये दी, यानी कि वोट बीजेपी ने बिहार में खरीद के लिया है, पैसे की बल पर जो है वो चुनाव जीते हैं बीजेपी पार्टी। यादव ये भी कहते हैं जो कब तक बिहार की महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये देते रहेंगे। हालांकि बिहार में बेरोजगारों के सवाल उठने चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए,
जो परिवार अपने परिवार को छोड़कर दूर रह रहे उन महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दे रहे, क्या 10 हज़ार से महत्वपूर्ण ये नहीं है जो उनकी परिवार को यहीं पर रोजगार मिले और वो अपनी परिवार के साथ रहे। तो आपको भी क्या लगते हैं बिहार चुनाव को लेकर, जो क्या ये पैसों के बल पर चुनाव लड़े गए बीजेपी की जीत हुआ है, या फिर क्या लगता है आपको इस पर? जो भी आपका राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।